Jai Hind SSB aspirant, welcome back to Sapur Success Point. Today we are going to discuss SRT session which can help you in your SSB. So without wasting time, let's get start. जुनून हो देश सेवा का दिल में जिसके वही बनता है अफसर हर मुश्किल से लड़के। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। SRT, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ SRT? SRT का एम क्या है? मेन एम हुआ है SRT इज इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। तो आप किस हिसाब से प्रॉब्लम को टैकल करते हैं कि आपके माइंड में किस हिसाब से उसका रिएक्शन आता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम दी गई है, उसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, इस बारे में SRT में आपके रिस्पॉन्स बताते हैं। सेकेंडली, एक्शन एंड मूवमेंट। एक्शन मूवमेंट से आपके बिहेवियर का पता चलता है कि आप किस सिचुएशन में कौन से एक्शन किस हिसाब से लेंगे। अप्रोच, आप लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच लगा रहे हैं या नहीं, जो ग्राउंड में चीज़ें हैं उनका यूज़ कर रहे हैं या नहीं। स्ट्रैटर्जी, मतलब स्ट्रेस में तो नहीं है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं और आसपास के रिसोर्सेज को सही तरह यूज़ कर रहे हैं या नहीं, और आप उसे किस हिसाब से टैकल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अदर रिसोर्सेज, फ्रेंड्स, जितने भी हैं उतने। फिर इसमें आपका मेंटली स्टेमिना चेक होता है, क्योंकि कई SRTs ऐसी होती हैं जिसमें आपको करेजियस फैक्टर अपना शो करवाना होता है। तो आपके एक मेंटली स्टेमिना चेक होता है कि हाँ भाई ये बंदा फिजिकली रूप से भी ठीक है और मेंटली रूप से भी कोऑर्डिनेशन कर पा रहा है या नहीं। मतलब आपको जो रिसोर्सेज दिए जाएंगे, हम SRT की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर SRT के शॉर्ट्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपके इफ़ेक्टिव अप्रोच को देखा जाता है कि मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपको, आप उन्हें सही जगह यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। और मैक्सिमम आप याद रखें कि आप SRT जो हैं 45 से एबव ही करें। क्यों? इससे आपकी थिंकिंग शो होती है कि आप जल्दी सोच पाते हैं और जल्दी लिख पाते हैं। अगर आप कम SRTs करते हैं तो एसेसर को ऐसा लगता है कि इसमें जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हुई नहीं है और ये एज अ अफसर बनने के लायक नहीं है। आगे इसका प्रोसीजर क्या होता है SRTs का? हमें टोटल 60 SRT बुकलेट दी जाती है जिसको हमने 30 मिनट में कंप्लीट करना होता है। इस 30 मिनट में आपने क्या कैसे एक्शन लेने हैं? सबसे पहले अपने सिचुएशन को रीड करना है, रीड द सिचुएशन। आफ्टर दैट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कि सिचुएशन में बताया क्या गया है। थर्ड, रिएक्ट, अपना प्लान ऑर्गेनाइज करना है कि ये जो SRT सिचुएशन को कैसे सोल्व किया जाए। उसके बाद आपने रिस्पॉन्स लिखने। अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो आपके SRTs बढ़िया इफेक्टिव होगी, जिससे कि असेसर आपसे इम्प्रेस होगा। उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज ऑफ लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ की रिस्पॉन्सेज 1.5 से 2, मतलब स्मॉल सेंटेंस। सेंटेंस मीन आपको कोमास में लिखना है। फॉर एग्जांपल, गिव फर्स्ट एड, हॉस्पिटलाइज्ड एंड आफ्टर रिकवर्ड। बस इतना बहुत हो जाता है। आपको ये पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, कोमास में अपने एक्शन लिखना है, क्या क्या एक्शन किया आपने। आपको हेल्प मिल जाएगी मेरे SRT शॉर्ट्स से। फिर अगला है कि मतलब आपके कॉन्शियस माइंड को चेक किया जाता है और सब कॉन्शियस माइंड को, कि आपके दिमाग में हैं क्या, एग्जैक्ट टाइम पे क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और आपने क्या करना है, जो नेगेटिव SRT है, जो आपको लगता है कि ये बहुत नेगेटिव है, उसने पॉजिटिव लेके आना है और फाइंडिंग करनी है अपने पॉजिटिव थिंकिंग। और कभी भी याद रखना कि डोंट लीव एनी SRT ब्लैंक। अगर आप SRT ब्लैंक या इनकम्प्लीट करते हैं तो असेसर को ऐसा लगता है यू आर नॉट कैपेबल टू सोल्व SRT। सो प्लीज़ डू नॉट लीव एंड ब्लैंक SRT। अपने क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में। सो पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट एक्शन, हमने हमेशा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट एक्शन रहा है, क्योंकि SSB कैसा कैडेट चाहती है, पॉजिटिव, जो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहे। फॉर एग्जांपल, इन्फॉर्म पुलिस, टेक एक्शन, हेल्प विक्टिम। मतलब ये आपका SRT सोल्व की गई है। फिर क्या नहीं करना है, आपने ही शी दे
दे वगैरह का यूज़ नहीं करना, कैन, कुड, वुड, विल का किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना, नॉर्मल आंसर लिखना है, जो आप मेरी एसआरटी के शॉर्ट्स में देख सकते हैं कैसे आंसर लिखा गया है। और इसी के साथ सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। तो मेहनत करते रहिए और एसएसबी की तैयारी करते रहिए विद द हेल्प ऑफ शाहपुर सक्सेस पॉइंट। अब कितने टाइप की एसआरटीज आती हैं, किस हिसाब से एसआरटीज आती हैं, इसमें कुछ एसआरटीज आती है एडवेंचरस रिलेटेड, एक्शंस रिलेटेड, मीन जिसमें आपके आर्मी से रिलेटेड आ जाएगी, एनसीसी कैंप होगी, कहीं इमरजेंसी टास्क दिए जाएंगे आपको। फिर कुछ एसआरटीज आती हैं फैमिली और फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग, कि आपकी फैमिली में झगड़ा चल रहा है या आपके फ्रेंड्स आपको टॉर्चर कर रहे हैं या कुछ भी है, आपका फ्रेंड चोरी स्टोलन पर्स, तो उस हिसाब से एसआरटीज आते हैं। फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से इसमें आपकी टीम वर्क और लीडरशिप जज की जाती है। सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड, कि मतलब आप कैसे हेल्प करते हैं सोशली सोसाइटी में। फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के इवेंट, टाइम मैनेजमेंट को किस हिसाब से आप करते हैं। फिर कहीं डेंजरस सिचुएशन, एक्सीडेंट सीन आ जाएगा जिसमें आपको करेजियस फैक्टर देखा जाता है, इमरजेंसीज आ जाएगी। फिर ऑफिसर आर नॉट बोर्न, दे आर मेड थ्रू स्ट्रगल, सो फ्रेंड्स डू हार्ड वर्क एंड वन डे यू गेट सक्सेस। टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्सेज कैसे क्या लिखना है। अवॉइड क्या करना है हमने, अवॉइड हमने कभी सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना है। जो सिचुएशन बताई गई है हमने उसे अवॉइड नहीं करना है, कि अगर बैग खोया तो हमने उसे ढूंढना है, ना कि हमने उस बैग को ढूंढे बिना नया बैग खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ विद सिचुएशन, सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमने उसे सोल्व ही करना है। फिर विड्रॉ फ्रॉम सिचुएशन, सिचुएशन से विड्रॉ नहीं करना है कि आपने बिना विदाउट सिचुएशन सोल्व करे अगला रिस्पॉन्स लिख दिया। और बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, क्रेजियस फैक्टर बताना है, एक्शन ओरिएंटेड, जो ग्राउंड लेवल पे आप एक्शन कर सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर एक्शन ना बताएं, जो ग्राउंड लेवल पे आप एक्शन कर सकते हैं वहीं बताना है। और आपको मैंने पहले बताया कि कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ने से आपकी साइकोलॉजी चेक हो जाती है कि आप डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर हैं, वीक हैं। फिर आपने खुद को एप्रिसिएशन नहीं करना है एसआरटी में कि मैं ही हूँ सबसे परफेक्ट, तो आपने कभी भी मतलब खुद को एप्रिशिएट नहीं करना है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ, हमेशा जो है अपने रिएक्शन लिखने हैं वो लॉजिकल लिखने हैं, प्रैक्टिकल लिखने हैं, रियलिस्टिक, जो ग्राउंड लेवल पर पॉसिबल हो, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखने। आपने हमेशा 5 से 10 वर्ड में अपना जो रिस्पॉन्स खत्म करना, इससे क्या होता है आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, और सेकेंडली आप अगली एसआरटी के लिए टाइम निकाल पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एसआरटीज लिख पाएंगे। और हमेशा याद रखना है कि आपने सीक्वेंस वाइज एसआरटीज लिखनी है, कोई भी ब्लैंक एसआरटीज नहीं छोड़नी है, कोई भी स्किप नहीं करनी है। और मोर देन 40+ आपके लिए इफेक्टिव हैं एसेसर के, आपके साइक को चेक करने के लिए। सबसे पहले राइटिंग रूल देखते हैं, कभी भी आपने ब्लैंक रिस्पॉन्स नहीं छोड़ना है, और कभी भी आपने ओवर राइटिंग वगैरह नहीं करनी है, और यूज़ कोमास का यूज़ करना है हर एक सिचुएशन के छोटे वर्ड में। आप एंड और का यूज़ ना करें, पहले पढ़ें फिर समझें और बाद में लिखें, ये आपको 15 सेकंड में करना है। हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, फर्स्टली ग्रामर का मिस्टेक कर देते हैं, हमारी स्पेलिंग का मिस्टेक कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमने रिस्पॉन्स लिखे और उस पर ओवर राइटिंग कर दी। इससे असेसर को ये लगता है कि आप मतलब सोचते हैं, फिर मतलब आपको लगता है ये गलत है, फिर आप दूसरा रिस्पॉन्स लिखते हैं, तो आप कन्फ्यूजन माइंड पाए जाते हैं इससे। और आपको कभी भी लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखने हैं। एंड फाइनली द गोल्डन रूल ऑफ एसआरटी इज एक्शन ओरिएंटेड, आपने रिस्पॉन्स लिखने हैं हर बार, जो चीज़ बताई गई है उसी का आप जो कर सकते हैं। बी नेचुरल, एसएसबी नेचुरल पर्सन मांगती है, तो बी नेचुरल। और हमेशा आपने क्या करना है, मान लो आपको सिचुएशंस दी गई हैं तो हमेशा आपने हेल्प करनी है उस बंदे की जो इंजर्ड है। हमेशा सेविंग लाइफ वाली सिचुएशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। फॉर एग्जांपल गिव फर्स्ट एड, कॉल एम्बुलेंस, इन्फॉर्म पुलिस, अगर कोई एक्सीडेंट सीन है तो
Thank you for watching this video. I hope it is helpful for you, and follow for more SSB content. Like, share and subscribe, and comment your answer below. I will check what you want in upcoming video. So thank you for watching. Jai Hind.